सभी देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से जय यीशु की। परमेश्वर आपके साथ रहे, अपना अनुग्रह आप पे बना के रखे। और उम्मीद करता हूँ कि महामारी के इस समय में उस परमेश्वर ने आपको बचा के रखा होगा, आपको संभाल के रखा होगा, आपके परिवार को संभाला होगा। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। आज जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो है प्रभु यीशु मसीह के बातों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में। बाइबल हमें क्या सिखाती है। मत्ती 17 अध्याय की 5 आयत में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता, वहाँ परमेश्वर एक बार फिर से आकाशवाणी करके बताता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूँ, इसकी सुनो। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की सुने, उसकी बातों को माने। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में 8 का 15 में देखिए, मैं आपको पढ़ के बाइबल से बताता हूँ। वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में एक ऐसा नबी मैं उत्पन्न करूँगा, तुम उसकी बात को सुनना। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसकी 15 आयत लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। परमेश्वर बहुत पहले से हमको ये बताता आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम सुने, उसकी बातों को माने। यहाँ तक कि हमारे जो भाई बहन जो इस्लाम लाए हैं, जो मुस्लिम रीति से ज़िंदगी को बिता रहे हैं, उनके लिए भी कुरान के अंदर एक हिदायत है। उनको कहा गया अल्लाह से डरो और यीशु का कहना मानो। बाइबल हमें कहती है कि यीशु की सुनो, लेकिन कुरान साफ कहती है कि यीशु की मानो। अब जबकि वो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को माने, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर चलें, तो एक बार देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की बातें ऐसी क्या खासियत रखती हैं कि हमें उन्हें मानना चाहिए। सबसे पहली चीज़, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा, प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ का दावा करता है और आज तक कभी किसी दूसरे ने ये दावा पेश नहीं किया जो प्रभु यीशु मसीह कहता है। यूहन्ना 14 का 24 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये दावा आज तक, जब से दुनिया बनी है तब से लेके आज तक किसी ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो वही कह रहा है जो खुदा ने कहा। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, ऐसा कभी किसी ने दावा नहीं किया सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह ने ये दावा बहुत अच्छे से किया। यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 49 वर्स में लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। सो प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक अकेला ही शख्स ज़मीन के ऊपर पैदा हुआ जिसने सिर्फ वो कहा जो खुदा की ओर से। रोज़मर्रा की बातचीत की बात कर रहा हूँ मैं। ये ख़ास
एक ख़ास टाइम पे कुछ आयतें कहने की बात नहीं कर रहा हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपस में बातचीत में माँ से बात करते हुए, भाई से बात करते हुए, बहन से, पिता से, पड़ोसी से, दोस्त से, दुश्मन से, चेलों से, गुरु से, सब लोगों से बात करते हुए यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा, सिर्फ वो कहा जो खुदा ने उसको कहने के लिए कहा। तो पहली चीज़, यीशु मसीह की बातों को सिर्फ यीशु मसीह की बात ना समझें। बहुत से लोगों को ये मुखालता है, ये गलत फहमी है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक नबी होके पैदा हुए। नबी में और यीशु मसीह में फ़र्क ये है कि जितने भी नबी पैदा हुए आदम की नस्ल से पैदा हुए। हर किसी का बाप है, माँ है। आदम की नस्ल से पैदा होने वालों का मतलब है कि जो कोई भी पैदा हुआ वो मिट्टी से पैदा हुआ। सो मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं कि जो कोई भी पैदा हुआ मिट्टी से पैदा हुआ, क्योंकि आदम मिट्टी से बनाया गया और आगे जो उसकी संतान है, जो उसकी औलाद है, सारी की सारी दुनिया इस मिट्टी से पैदा हुई है, इसीलिए इस मिट्टी में वापस मिल जाती है। मरने के बाद शरीर को चाहे कैसा भी आप रखो, जलाओ, दफनाओ, जो चाहो सो करो, आखिर उसको मिट्टी में ही मिल जाना। इसलिए जो कोई पैदा हुआ सबका मरना लाजमी था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो मिट्टी का बना हुआ नहीं था। वो उस खुदावंद के कलाम का, जैसे कि कुरान ने भी यीशु मसीह को नाम दिया कलाम अल्लाह, वो खुदा के वचन से बना हुआ शरीर था। खुदा का वचन शरीर में पैदा हुआ। वो ज़मीन से नहीं आया, वो स्वर्ग से आया। और प्रभु यीशु मसीह का बाप ज़मीन पर शारीरिक बाप कोई भी नहीं। खुदा ने कहा एक कुंवारी लड़की से, गर्भवती हो। बहुत से लोगों को क्या वहम है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो खुदा का बेटा है तो खुदा की बीवी भी होनी चाहिए। मैं हैरान होता हूँ इस बात को सुनने के बाद कि क्या सच में वो खुदा के बारे में बात कर रहे हैं। खुदा को कोई चीज़ पैदा करने के लिए क्या वाकई में किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे वो पैदा हो सके। जैसे वो लोग शायद ये कहना चाहते हैं कि खुदावंद ज़मीन को इसलिए बना पाया क्योंकि उसके पास पहले से मिट्टी पड़ी थी, अगर मिट्टी ना होती तो ज़मीन नहीं बना सकता था। लेकिन ये सरासर गलत है, झूठ है। बाइबल कहती है कि खुदा ने कुछ नहीं में से सब कुछ पैदा कर दिया। जब कुछ नहीं था तब खुदा था, अब जब सब कुछ है तो खुदा है, और जब कुछ नहीं होगा तब भी खुदा होगा। और खुदा कभी भी गूंगा नहीं था, वो हमेशा से बोलता आया है, बात करता आया। तो वो शब्द जो उस खुदा के मुंह से निकलते हैं, उन्हीं शब्दों ने शरीर में जन्म लिया। इसलिए नबियों से यीशु मसीह बहुत ज़्यादा अलग है। वो कोई आम नबियों के जैसा नबी नहीं था, बल्कि उस खुदा का वचन जो उसने एक कुंवारी से कहा कि गर्भवती हो और बेटा जन, और उसका नाम तो यीशुआ रखना, इमानुएल रखना, खुदा हमारे साथ। और फिर उसके बाद उसको बताया गया तो इसका नाम यीशुआ रखना। यीशुआ का मतलब खुदावंद, खुदा यहोवा नजात देने वाला है, मुक्तिदाता। यीशु के नाम का ही मतलब वही है, यीशुआ, यहोवा, मुक्तिदाता। उस खुदा ने
यीशु मसीह को पैदा किया अपने वचन से, और यीशु मसीह क्योंकि स्वर्ग से आया परमेश्वर का वचन है, इसलिए वो ज़मीन में मिला नहीं, अपनी इच्छा से उसने अपनी जान दी और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वापस वहीं चला गया जहाँ से वो आया था। इसलिए आज भी जिंदा है, उसकी कब्र नहीं है। हमें ये वहम नहीं है कि कब्र के अंदर वो बिल्कुल सही सलामत लेटा हुआ इंतज़ार कर रहा है। कब्र में कोई सही सलामत नहीं है। वो मर गया, ख़त्म हो गया, और उसके शरीर को भी कीड़े खा चुके। यकीन ना हो तो उन कब्रों को खोद के आप देख सकते हैं जिनके बारे में लोगों को वहम है कि वहाँ वो मुर्दा आराम से और बिल्कुल सही हालत के अंदर। आप मेरे इस दावे को गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो दफन हुआ, कीड़े उसे खा गए, उसका शरीर भी ख़त्म हुआ। रोज़ क़यामत, इंसाफ के रोज़, जिस रोज़ यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेगा, उस रोज़ मुर्दे उठाए जाएंगे और सबका इंसाफ यीशु करेगा। ऐसा बाइबल भी कहती है और कुरान भी कहती है। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह की बातों को आम नबी की कही हुई बातें न समझें। ये बातें उसने कही जो खुदा के मुंह से निकला है, खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है, ज़मीन के ऊपर एकमात्र मुक्तिदाता। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत को उस परमेश्वर ने उद्धार दिया है, मुक्ति दी है, नजात दी है। जो लेना चाहे सो ले सकता है, न लेना चाहे आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि फ़ैसला आपका है, आत्मा आपकी है। आप उसे नजात देना चाहते हैं या फिर बिना नजात के उसे खुदा के सामने खड़ा करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। बहुत सारे लोग खुदावंद खुदा को जानने के बावजूद भी फिर दोबारा से अपने ही कर्मों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। उनको ये वहम है कि वो अपने कर्मों से छुटकारा पा लेंगे। अगर वैसा होता तो फिर यीशु मसीह को अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही खुदावंद खुदा ये कहता कि जो कोई मेरे बेटे पर ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा। बाइबल कहती है जो कोई प्रभु यीशु में है अब उस पर दंड किया क्या नहीं। सो आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जो बातें कही हैं उसको किसी एक आम इंसान की बातें, किसी एक आम नबी की बातें सोच कर ना सुने, बल्कि उसकी बातों को मानने के लिए खुद खुदा ने हुक्म दिया। बाइबल में कहा इसकी सुनो, कुरान में कहा यीशु मसीह की मानो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना। तो देखें प्रभु यीशु मसीह की बातों में क्या खासियत है। मरकुस 13 अध्याय, मरकुस 13 और उसकी 31 आयत। 13 का 31 में बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। यीशु मसीह जो कि खुदा का कलाम है, यीशु मसीह जिससे खुदा ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा बेटा है, इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा वो तब तक रहा जब तक वो सूली पर चढ़ के नहीं मर गया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो फिर वो पहलौठा बन गया, यानी बहुत सारे भाइयों में पहला। और आज जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाता है परमेश्वर की संतान कहलाता है। अब वो इकलौता पुत्र नहीं है, बल्कि आज उस खुदावंद खुदा के बहुत सारे और भी बेटे बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद यीशु मसीह कहता है कि ज़मीन और आसमान टल जाएंगे, मेरी बात न टलेगी, क्योंकि वो बातें खुदा की बातें।
और खुदा ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, उसको कोई टाल नहीं सकता। ज़मीन आसमान, बाइबल कहती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें न टलेंगी। इसलिए हम उसकी बात का यकीन कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमें पक्का पता है कि उसकी कही हुई बात पूरी हुए बिना नहीं रहेगी। उसकी बात ज़रूर पूरी होगी, पूरी हुए बिना नहीं रहेगी। और उसने अपना अनुग्रह, अपनी ही बातों के द्वारा हमारे ऊपर अपना अनुग्रह भी प्रकट किया। उसकी बातों में अनुग्रह है। अनुग्रह मतलब फजल है, उस खुदा का फजल हमारे ऊपर है। लूका 4:22 में लिखा है, सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी। यीशु मसीह ने जैसे ही बपतिस्मा लिया और जब वो लौट के आया जंगल से, जब वो वीराने से जब परीक्षा के बाद लौटा, तो सामर्थ से भरा हुआ लौटा। देखिए 4:14 में, लूका 4:14 में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और आके उसने यशायाह नबी की किताब से चंद आयतों को पढ़ा। और वो आयतें कहती थी कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आज प्रभु यीशु मसीह ने जो सुसमाचार हमें सुनाया है वो पापियों के लिए खुशखबरी है, धर्मियों के लिए नहीं। धर्मी कौन है? धर्मी वो हैं जो अपने अपने धर्म ग्रंथों के मुताबिक अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं। जिस भी धर्म ग्रंथ को कोई मानता हो, बाइबल को या जिस भी धर्म ग्रंथ को कोई भी मानने वाला उस धर्म ग्रंथ के मुताबिक अपने आप को उद्धार दिलाने की कोशिश करता है। आज्ञा पालन के द्वारा जो कोई भी अपने आप को उद्धार दिलाने की कोशिश करेगा धर्मी है। तो ये सुसमाचार धर्मियों के लिए नहीं है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपको तो परमेश्वर की ज़रूरत नहीं। आपके पास तो एक ऐसी किताब है जिसे आप मानोगे और उद्धार पालोगे। आपको खुदा नहीं चाहिए, आप अपनी किताब मानो, उद्धार पाओ। लेकिन आपको चेताए देता हूँ, ये किताब कहती है एक भी गलती अगर आपने की तो आप दोषी हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आप इस किताब के मुताबिक उद्धार पाना चाहते हैं और ये बचाएगी नहीं। मैं आपको साफ कर देता हूँ, बाइबल की आज्ञा मानकर अगर कोई मुक्ति पाना चाहता है, बाइबल की आज्ञाओं पे चल के अगर कोई उद्धार पाना चाहता है, तो मैं चेताए देता हूँ, बाइबल कहती है एक भी आज्ञा तोड़ी तो तुम शापित हो। पूरी किताब, पूरी व्यवस्था तुम्हारे खिलाफ है। तो आप ये भी सोच सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है आज्ञा मानने की ज़रूरत नहीं। उद्धार पाने के लिए आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही आपने उद्धार पा लिया, अब आपका दंड से कोई वास्ता नहीं रहा। अब दंड से आज़ाद होने के बाद फिर जिस मुक्तिदाता ने आपको उस दंड से आज़ाद किया है, अब अपने कामों से उस खुदा को आपने महिमा देनी है। इसके लिए अब आज्ञा मानना ज़रूरी है। ये दो चीज़ें फ़र्क हो गई। एक, आज्ञा मानने से उद्धार होगा। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ, उद्धार प्रभु यीशु मसीह के सूली पर चढ़ के मरने और मुर्दों में से जी उठने से हो चुका। अब हमारे आज्ञा मानने से उस यीशु मसीह को महिमा मिलेगी या फिर शैतान को महिमा मिलेगी। तय आपने करना है कि आप किसका मंदिर बनना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का या शैतान का। उद्धार तो हो चुका, लेकिन किसके कहलाएंगे वो अब आपको देखना। प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह का वचन प्रचार किया, पापियों के लिए, बंदियों के लिए छुटकारे का प्रचार किया। तो प्रभु यीशु मसीह की बातों में अनुग्रह है। अब वो खौफ, वो डर प्रभु यीशु मसीह में आके ख़त्म हो जाता है कि क्या मेरा उद्धार होगा या नहीं।
यीशु में आए, कन्फर्म हो गया कि आपका उद्धार हो चुका। अब आप प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए ज़िंदगी बिताओ। ये करना अब आपके लिए ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही वो अधिकार के साथ कही। लूका 4:32 में लिखा है कि वो जो कुछ भी कहता था अधिकार के साथ कहता था। उसकी बातों में अधिकार था। वो मुर्दे को भी कहता था कि उठ खड़ा हो, तो अधिकार से कहता था और मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता था, क्योंकि वो जानता था कि वो जो कुछ भी कह रहा है बाप ने उसको कहने के लिए कहा। वो जो कुछ कर रहा है बाप को उसने वो करते हुए देखा है, इसीलिए वो कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह की बातों में अधिकार है, अनुग्रह है। और प्रभु यीशु मसीह की बातों में आत्मा है और जीवन है। देखिए यूहन्ना 6 अध्याय, यूहन्ना 6 का 63, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की बातों में आत्मा है, जीवन है। यूहन्ना 6:63 कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं वो आत्मा भी हैं और जीवन भी। प्रभु यीशु मसीह की बातों में ज़िंदगी है और परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी बातों को मानेगा इससे बाप खुश होगा। देखिए यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना 14 उसकी 23 आयत में पढ़ता हूँ। वहाँ यीशु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। यीशु मसीह से जो प्रेम रखेगा वो उसकी बात को मानेगा। अब यहाँ पे कोई यीशु मसीह वो नहीं कह रहा कि अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे, नाश हो जाओगे, क्या हो जाओगे, वैसा नहीं है। वो कहता है अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो तुम मेरी बात मानोगे। और ऐसा शख्स कौन होगा जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी हो, जो इस बात को समझ गया हो कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मेरे सारे पापों का दंड यीशु ने सह लिया। तो ऐसा कौन नालायक होगा, ऐसा कौन एहसान फरामोश होगा कि अब भी यीशु मसीह की बातों को नहीं मानेगा। अब तो कम से कम उसकी बात को ज़रूर मानेगा, यीशु मसीह से प्रेम तो ज़रूर करेगा, है ना। जिसने उससे ऐसा प्रेम किया कि अपनी जान तक दे दी, तो क्या अब हम उससे वापस मोहब्बत ना करेंगे, वापस प्रेम ना करेंगे? ज़रूर करेंगे। लिखा है, जो कोई मुझसे प्रेम करेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर का आत्मा उस वक्त आपके अंदर वास करना शुरू कर देता है जब आप यीशु मसीह से मोहब्बत करके उसकी बातों को मानने लगते हैं। अब खौफ ख़त्म हुआ, डर ख़त्म हुआ, मोहब्बत शुरू होती है, क्योंकि अब परमेश्वर और इंसान के बीच का जो युद्ध है वो ख़त्म हो गया, शांति हो चुकी। आज मैं बहुत सारे लोगों को नेट के थ्रू ये प्रचार करते सुनता हूँ कि महामारी आई है, खुदा इंसान से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इस वजह से वो नाराज़ है और इसलिए उसने बीमारी भेजी है। माफ़ कीजिए, मैं इस बात को मान नहीं पाता, मैं सहमत नहीं हो पाता इस बात से। कारण क्या? कारण ये कि जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शांति हो चुकी, मेल हो चुका, तो अब परमेश्वर गुस्सा क्यों होगा? जिस मानव जात को बचाने के लिए उस खुदावंद खुदा ने अपना इकलौता बेटा तक कुर्बान कर दिया, अब उसी मानव जात को ख़त्म करने के लिए वो महामारियाँ क्यों भेजेगा? आज जो ये महामारियाँ आ रही हैं सिर्फ अंत के दिनों की निशानियाँ हैं, परमेश्वर का गुस्सा नहीं है। ये होना ही था, ये नियत है, तय है। बारिश आने से पहले आसमान में आपको बादल, लाली, वो सब कुछ दिखाई देता, आंधी आने से पहले आसमान लाल हो जाता।
बसंत ऋतु आने से पहले पेड़ों पर छोटे छोटे हरे पत्ते दिखना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें निशानियाँ होती हैं आने वाले समय की। लाल आसमान बताता है आंधी आएगी, छोटे छोटे हरे पत्ते बताते हैं अब बसंत आने वाला है। ऐसा ही ये महामारियाँ, भूकंप, देश देश पर चढ़ाई करना, इसकी खबरें, ये तमाम बातें इस बात की निशानियां हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। परमेश्वर नाराज़ है कि जगह पे प्रचार होना चाहिए। तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आने वाला है। परमेश्वर का आत्मा आप में तब वास करना शुरू करेगा जब आप यीशु मसीह की बातों को मानना शुरू करते हैं। यीशु कहता है मेरी बातों में आत्मा है। तो परमेश्वर का आत्मा उस घड़ी आप में वास करेगा। यीशु कहता है यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जो चाहो। माफ कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह उस खुदावंद खुदा का कलाम, उसका वचन देहधारी हुआ, जिंदा है। और आज वो कहता है अगर मेरी बातें तुम में बनी रहे, मेरा वचन वो आत्मा है जो कि परमेश्वर की ओर से दिया गया। प्रभु यीशु मसीह की बातों में उस खुदावंद खुदा का रूह है, आत्मा है। यानी जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन जिंदा है, वैसा ही आज प्रभु यीशु मसीह की बातें भी जिंदा हैं। उसने जो कहा सो हो के रहेगा। यीशु मसीह के साथ उसकी बातें ख़त्म नहीं हो गई, आज भी काम करती। आज भी प्रभु यीशु मसीह की बातें जैसा वो कह के गया वैसा ही काम करती। वो कह के गया अंत के दिनों में ये सब होगा, हो रहा है। ये अंत के दिनों की निशानियाँ हैं। तो अपने आप को तैयार करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकें। कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन है, वो जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह की बातें जब हमारे अंदर काम करना शुरू करती हैं, हमारे अंदर जीवन आ जाता है, एक ज़िंदगी आ जाती है, एक ताजगी आ जाती है ना। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होने लगता है। और उसकी 68 में लिखा है, यूहन्ना 6:68 में लिखा है कि शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। प्रभु यीशु मसीह की बातों में सिर्फ जीवन नहीं है बल्कि अनंत जीवन है। लेकिन यहीं पे अगर कोई और आके आपको किसी भी और तरह का सुसमाचार सुनाए, ख़ास तौर से प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए उद्धार में कमियां बताने लगे, नहीं अभी उद्धार पूरा नहीं हुआ, नहीं लहू से अभी काम पूरा नहीं हुआ, नहीं यीशु मसीह के जान देने से अभी छुटकारा नहीं हुआ, अभी और बाकी है, ये तमाम बकवास अगर कोई आपसे करे तो आपको उससे दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि वो खुदावंद खुदा के उस कुर्बानी को छोटा बता के शरीर के कामों को बड़ा करना चाहता। और बाइबल कहती है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है, मृत्यु। रोमियो 8 अध्याय देखिए, मैं आपके लिए वो पढ़ देता हूँ, हालांकि आज इसका कोई वो है नहीं। इसमें लिखा है, रोमियो 8 पहली आयत से पढ़ता हूँ। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इससे पहले पौलुस शरीर के बारे में बता चुका कि शरीर के काम क्या हैं। वो कह चुका 7वें अध्याय में कि शरीर तो पाप की व्यवस्था का पालन करता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है। शरीर यानी व्यवस्था वो जब शुरू करता है तो यहीं से शुरू करता है कि व्यवस्था से छूट गया। अगर किसी पत्नी का पहला पति मर गया तब वो दूसरे की हो सकती है। और यहाँ वो कहता है कि जब हम
व्यवस्था के लिए मर गए, तो अब हम आत्मा के लिए जी सकते हैं, है ना। ये 7वें अध्याय से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको समझ में आएगा, इसलिए 8वें में आके मैं पढ़ता हूँ। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सो झूठी शिक्षा से सावधान रहें। बहुत से आएंगे भरमाएंगे, क्योंकि ये अंत का समय है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा झूठे शिक्षक उठ के खड़े होंगे और वो प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए उद्धार में कमियां आपको बताएंगे। आप जिस व्यवस्था की अधीनता से खरीदे गए, उसी व्यवस्था के अधीन वो वापस आपको करने के लिए प्रेरित करेंगे। और बहुत से हो भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा इसमें हम कुछ कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो उद्धार दिया वो फ्री में दे दिया, मुफ्त दिया, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ स्वीकार करना है। लेकिन इस झूठी शिक्षा के द्वारा आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, इसमें मैंने कुछ किया, यही सही होगा, उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। यीशु मसीह मारा गया, मुर्दों में से जी उठा, तो मेरा उद्धार हो गया। ये मानना आपको मुश्किल हो जाएगा जब ऐसे झूठे शिक्षक चुपचाप आपके पास आ जाएंगे और आपके घर में घुस के आपकी ज़िंदगी में आके वो आपको परेशान करेंगे। पहला तीमुथियुस 6:3 में लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह की बातों को उसने व्यर्थ कर दिया। यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर तो जाता हूँ, मुर्दों में से जी तो उठूँगा, लेकिन उसके बाद जब तुम आज्ञा मानना शुरू करोगे, जब तुम व्यवस्था पर चलना शुरू करोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यीशु ने कभी नहीं कहा। ये फालतू के बकवास करने वाले लोग कहते हैं, तो इनसे सावधान। ये भेड़िए हैं, भेड़ की सूरत में, आपको अंतर में फाड़ खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह के किए हुए उस काम पर, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ये लोग छोटा कर देते हैं, उसके लहू की कीमत को ख़त्म कर देते हैं। आपने आज जिस फ़ोन पर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपने इस फ़ोन की कीमत अदा कर दी है, इसको आपने ख़रीदा है। क्या पूरा दाम चुकाने के बावजूद भी आप दुकानदार के पास बीच बीच में जाके इसके लिए पैसा देते रहते हैं कि नहीं, मैं फ़ोन तो यूज़ कर ही रहा हूँ, कुछ कुछ पैसा और मुझसे लेते रहिए? देते रहते हैं क्या? नहीं देते ना, क्योंकि दाम चुकाने के बाद अब इसके लिए और दाम चुकाना मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। और यही बेवकूफ़ी आके आपको बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि यीशु ने तो दाम चुका दिया, लेकिन आपको भी कुछ किस्तें भरना बाकी। और मूर्खों के जैसा भरने वाले लोगों, चेतावनी देता हूँ, व्यवस्था आपको श्रापित ठहराएगी, व्यवस्था आपको पापी ठहराएगी। इसलिए यीशु मसीह की बात को मानो, उसकी बात को सुनो, क्योंकि यीशु की बातों में ज़िंदगी है, यीशु की बात में आत्मा है। यीशु ने जो कहा सच कहा है। जब तक यीशु मसीह की बातें पूरी ना हो जाएंगी, ज़मीन और आसमान टलेगा नहीं। इसको दूसरी तरह से भी अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा कि ज़मीन और आसमान टल जाएं तो टल जाएं, यीशु मसीह की कही हुई बात कभी ना टलेगी। तो अपने आप को उसके हाथ में सौंपें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की बातें अविनाशी हैं, यीशु की बातों में अनुग्रह है, अधिकार है, यीशु की बातों में आत्मा है, यीशु की बातों में अनंत जीवन है। और जो कोई यीशु मसीह की बातों को मानेगा, बाप उससे खुश होगा और आत्मा के उस शख्स में वास करना शुरू करेगा, जो कोई भी यीशु मसीह की बातों को मानेगा।
सो यीशु को एक कोई आम नबी समझ के आप उसको ठुकरा ना दें। सिर्फ मेरे पास एक शख्स आया था, मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करने से पहले ये एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। एक नौजवान लड़का धूप में, गर्मियों की दोपहर में, हाथ में बाइबल लिए अकेला ही घरों में घंटियाँ बजा के यीशु मसीह के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था। वो घंटी बजाता, अंदर से जो निकलता उसको बड़े अच्छे से नमस्कार करके वो कहता, मैं आपके पास प्रभु यीशु मसीह का एक संदेश लेकर के आया। ऐसा ही उसने हमारे घर में भी डोरबेल बजाई। मेरी वाइफ ने दरवाज़ा खोला और जब उसे पता चला कि ये नौजवान लड़का सुसमाचार सुनाने के लिए गली गली घूम रहा है, घर घर में घंटी बजा रहा है, किसी ने उसको बताया था हमारे बारे में कि वो लोग क्रिश्चियन है, वहाँ चला था। तो मेरी वाइफ ने उसका स्वागत किया और लंच का वो टाइम था, दोपहर का खाना खाने का समय था। तो उसके अंदर आते ही उसने उसके लिए खाना भी परोस के दे दिया और वो मेरे पास बैठ के वचन बताने लगा। पहले तो थोड़ा उसने आनाकानी की, जब उसको पता चला कि मैं भी एक प्रचारक हूँ, सुसमाचार प्रचारक हूँ, तो उसने थोड़ा सा बचने की कोशिश की। तो मैंने उसको थोड़ा हौसला दिया, दिक्कत नहीं, मैं जो जानता हूँ सो जानता हूँ, तू क्या जानता है, तू क्या संदेश लाया है, तू वो बता। उसने बताना शुरू किया कि यीशु मसीह ने जो उद्धार दिया है वो अभी पूरा नहीं। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर सिर्फ स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया। वो कहता है सिर्फ स्वर्ग का दरवाज़ा खोला है, अभी तक हमें उसमें प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया। अब मेरी मजबूरी ये थी कि उसके सामने मेरी बीवी खाना रख चुकी थी, तो मैंने उसको वो खाना खाने दिया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया और उसको ये कहा कि मैं तुझसे जो कहता हूँ, जो मैंने उसको कहना था, उसको कहा कि कीमत तो यीशु मसीह पूरी अदा कर चुका। अगर इसका तेरे पास कोई तोड़ या कोई बात बाइबल से निकल आए तो ज़रूर मेरे पास लौट के आना, नहीं तो ये बकवास करने के लिए दोबारा मेरे पास नहीं आना। वो आज तक दोबारा कभी नहीं आया। ऐसे बहुत सारे लोग जो मेरे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को छोटा कर रहे हैं, हाय उन पर, हाय उन पर, क्योंकि वो यीशु मसीह के बलिदान को इतना छोटा कर रहे हैं और अपने आज्ञाकारिता को इतना बड़ा कर दे रहे हैं कि वो आज्ञा मानेंगे तब वो पवित्र बनेंगे। यीशु के लहू से वो पवित्र ना बन पाए। जो यीशु के लहू से पवित्र नहीं बना, वो अपने आज्ञाकारिता से कभी भी बन ना पाएगा, कभी भी बन ना पाएगा। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, श्रापित है वो जो व्यवस्था की बातों को जानकर उसको न माने। और बाइबल ये भी साफ कहती है कि यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन इसीलिए पैदा हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को वहाँ से ख़रीद कर परमेश्वर की संतान बना दे। मैं आज व्यवस्था की अधीनता से ख़रीदा गया और परमेश्वर की संतान हूँ। इस तरह से मेरा उद्धार हो चुका। आप आज भी व्यवस्था के मुताबिक जीना चाह रहे हैं तो आप यीशु मसीह की बातों को सुन नहीं रहे, उसको मान नहीं रहे। यीशु मसीह की बातों को जब आप सुनना और मानना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो चमत्कार होने शुरू होंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं। और ये बात चमत्कारों की नहीं है खाली, चमत्कार तो जादूगरों ने भी किए थे, मूसा ने भी किए थे। लेकिन मूसा को ये मालूम था कि ये सिर्फ चमत्कार नहीं है, वो खुदावंद खुदा खुद मेरे साथ है, वो मेरी अगुवाई करेगा किस तरह से चलना और क्या करना और क्या कहना और क्या बोलना है। यीशु मसीह भी आज वही हमारी ज़िंदगी में हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। यीशु ने कहा, जो कुछ मैं कहता हूँ मेरे बाप ने मुझे कहा वही कहता हूँ, इसलिए मेरी सुनो और मेरी मानो। खुदावंद ने भी कहा कि इसकी मानो, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। कुरान कहती है, खुदा से डरो, यीशु का कहना मानो। सो यीशु मसीह का कहना मानना शुरू कीजिए।
क्योंकि उसकी बातों में ही ज़िंदगी है, उसकी बातों में ही आत्मा है, उसकी बातों में अनंत जीवन है, उसकी बातों में अधिकार है, उसकी बातों में छुटकारा है, उसकी बातों में चंगाई है, उसकी बातों में सारी सामर्थ छुपी है। प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ छुपा है। यीशु उद्धार करता है, यीशु मुक्तिदाता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो आज ये कहते हैं कि उद्धार पाने के लिए उन्हें अपनी तरफ से भी कुछ करना है। क्या उनको यीशु मसीह के कोड़े खाने पर भी ऐसा ही कुछ शक है कि यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए? जब यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए तो फिर उसके खून बहाने से हमारा उद्धार क्यों ना हो? इसलिए उन तमाम शक वाली बातों को, उन सब संदेहों को जो यीशु मसीह की बातों में शक लेके आती हैं, ज़िंदगी से निकाल दीजिए। क्योंकि शक की वजह से ही आदम ने पाप किया था। उसको ये शक हो गया था कि पता नहीं खुदावंद ने जो कहा कि तू जिस रोज़ खाएगा मर जाएगा, पता नहीं मरूंगा या नहीं, क्या जाने, अपने लिए ही रखा है। शैतान की बातों को मानकर उसने वो गुनाह कर दिया कि खुदा से सदा के लिए दूर हो गया। आज आप भी कहीं वही तो नहीं कर रहे? झूठी शिक्षाओं को मान के आप यीशु मसीह की बातों पर शक करके क्या सदा के लिए आप खुदा से दूर तो नहीं जा रहे? अपने आप को जांचें, पहचानें, यीशु मसीह की बातों को माने, क्योंकि वही सच है, सिवाय उसके बाकी सब झूठ है। मेरा जिंदा खुदा आप सबको प्रभु यीशु मसीह में बहुत आशीष, बड़ी बरकत है। जय यीशु।